आपको बता दूँ कि मेरे पैर में जो दिक्कत है, ओहो! मैं नहीं बता सकती इतनी पेन मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। हड्डी में, जोड़ में ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे हर जगह कि थोड़ा बहुत काम करना होता है घर का। मेरे पतिदेव को कुछ नहीं पंजाब शिफ्ट होने वाले हैं। खुशी है कि पंजाब शिफ्ट होने वाले हैं। फैंसी नैंसी को यहाँ रख दिया है ताकि ये धूप आएगी तो थोड़ी-थोड़ी इनको धूप लग जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी होनी चाहिए। मेरे राइट पैर में बहुत बुरी चोट लगी है और मैं 2 दिन से परेशान हूँ क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ। लेकिन कल मेरी छुट्टी हो गई थी जिम से क्योंकि इस हालत में जिम जाना मतलब खुद को रिस्क में डालना था। लेकिन कल का टाइम तो मैंने निकाल लिया। आज मैं छुट्टी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। मेरे राइट पैर में जो दिक्कत है ना, इसी वजह से मैं चप्पल से फ्लैट पहनना पसंद करती हूँ। अगर मैं थोड़ी भी ऊँची या हील से थोड़ी इतनी सी भी ज़्यादा ऊँची चप्पल पहनती हूँ तो मुझे पैरों में दिक्कत होती ही है। क्योंकि मुझे आर्थराइटिस निकला था लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट करवाया था, तकरीबन 1 से डेढ़ साल हो चुका है। लेकिन मैं मेथी दाना भी पीस के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उतना कोई फ़र्क लग नहीं रहा मुझे। जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी थी वो मैंने 1 डेढ़ महीना तो खाई हैं, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी क्योंकि दवाइयाँ खाने से ना मेरे पेट में बहुत गर्मी होती है, इसीलिए मैं थायराइड की ऑलरेडी 2 दवाइयाँ 2 टैबलेट सुबह खानी पड़ती है मुझे, तो इसीलिए मैंने वो छोड़ दी थी और अभी तो सिर्फ थायराइड की दवाई खा रही हूँ सुबह के टाइम। पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पैर में जो दिक्कत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली प्रॉब्लम है। हुआ क्या कि जब हम रात को सो रहे थे, तो मेरा ना जो पैर का अंगूठा है, वो ऐसे किसी ने तो अपना पैर रख के उसको ऐसे मोड़ के रखा है घंटों तक और वो ना यहाँ से यहाँ पर अटक गया, इतना गैप है, ऊपर नहीं आ रहा अब, ये दिक्कत हो गई है। और जब मैं चल रही हूँ, थोड़ा-सा भी पैर पे दबाव पड़ता है, तो उसमें जो दर्द होती है, ओहो! मैं नहीं बता सकती इतनी पेन मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। कल भी मैंने 3 बार तो मैं रोई हूँ, इतनी पेन हो रही थी मेरा रोना निकला था कि इतनी दर्द, क्योंकि छोटी-मोटी दर्द को मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ, काम करती रहती हूँ सारा दिन। लेकिन ये जो पेन हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी वाली पेन है ले मुझे, पर ये जो पेन है ना, इससे जल्दी से छुटकारा दिला दें, क्योंकि इस पेन की वज़ह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो ये भी कर्म ही होते हैं, तो चलो शुक्र है भगवान ने इतने में ही निपटा दिया, कुछ और गड़बड़ नहीं हो गई। तो ये अंगूठा सीधा करने में मुझे नहीं पता कितने दिन लगेंगे, क्योंकि अब जब से मुझे अर्थराइटिस हुआ है ना, जहाँ भी मेरे थोड़ी बहुत चोट लगती है ना, उँगली में खिंचाव पड़ गया था, ऐसे दरवाज़ा बंद किया, ये वाली फिंगर के जोड़ में दर्द हो रही है। इस वाली लेफ्ट पैर की ठोकर लग गई थी, उस वाली जो छोटी चिच्ची उँगली होती है ना, उसके ऊपर उसके जोड़ में दर्द होती है। कई बार जब मैं ट्रेडमिल कर लेती हूँ या फिर पैदल बहुत ज़्यादा चल लेती हूँ तब होती है। और अभी राइट पैर में हो गई है। होती जोड़ में ही है प्रॉब्लम, अदरवाइज़ नहीं होती। मतलब हड्डी में, जोड़ में ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे हर जगह। चलो ख़ैर, अब ये तो दिक्कत है, बट मैं जिम जाना स्किप नहीं कर सकती क्योंकि कल मेरी छुट्टी हो चुकी है। पिछले से पिछले महीने मैंने पेमेंट जमा कराई थी, फ़ीस जमा कराई थी जिम की, और पूरे महीने में मैं सिर्फ़ 2 दिन गई थी। सच मानो, सिर्फ़ 2 दिन, और वो मेरी पूरी की पूरी फ़ीस ना ऐसे वेस्ट चली गई थी। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा कि यार, अभी आजकल मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो बेचारे पतिदेव के पैसे क्यों बर्बाद कर रही हूँ मैं। तो मैंने फ़ीस दी और मैं 2 दिन गई हूँ, तो मुश्किल हो जाता है यार। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस महीने भी मेरी बीच-बीच में ना छुट्टियाँ होती रही हैं, क्योंकि दिव्यांका बीमार हो गई, फिर पतिदेव बीमार हो गए थे थोड़े से, तो उस बीच भी छुट्टी की। मैं बीच-बीच में जब व्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना, तो घर में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, इसीलिए स्किप करना पड़ता है। वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने को, क्योंकि घर में और भी काम होते हैं, बस उस चक्कर में रह जाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। कुछ मेरे अपने भी काम होते हैं। आजकल एक नया फितूर चढ़ा हुआ है, मैं स्केचिंग का काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मुझे शौक है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम है उसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक वो क्लियर नहीं होता। तो बस वही कर रही हूँ। कुछ एक मैं आपको बता दूँ कि 1.5 साल से मैंने जो काम सीखा है, वो है टैरो रीडिंग और हीलिंग का। ये मैंने ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किए, ऑनलाइन क्लासेस ली, उसकी वजह से मैंने सीखा है टैरो। अब मैं सोच रही हूँ कि टैरो का मैं कोई चैनल बनाऊँ, जिसमें मैं टैरो रीडिंग करूँ, और हीलिंग का भी है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं चैनल बनाऊँ या प्रोफेशनल तौर पे ऑफलाइन काम करूँ, बस ये नहीं सूझ रहा। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सजेशन देना कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे टैरो रीडिंग के लिए चैनल बनाना चाहिए जिसमें मैं टैरो रीडिंग कर सकूँ लोगों की, क्योंकि ये भी लोगों की हेल्प करने का एक प्रोसेस है। तो किसी तरह हम किसी की हेल्प कर पाएँ, और फिर व्हाट्सएप नंबर भी करना पड़ेगा मुझे क्रिएट, ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ और मैं उनको सॉल्यूशन दूँ। मैं तो क्या सॉल्यूशन दूँगी, सॉल्यूशन तो ऊपर से आते हैं, वो डाउनलोड जो देते हैं वही देना पड़ता है आगे, और अपनी इंट्यूशन के हिसाब से उनको बताना पड़ता है कि क्या-क्या आपको करना है। तो अभी आजकल बहुत इंट्यूशन हाई है, जो सोच रही हूँ वो हो रहा है। 1.5 साल से मतलब मैजिक पे मैजिक हो रहे हैं। ये चीज़ें ख़ैर मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी, अभी नहीं। अभी जो मेन मुद्दा है वो मेरे पैर का है।
लेकिन मुझे किसी भी हालत में ना जिम स्किप नहीं करना है, जिम मुझे जाना ही है, क्योंकि 2 दिन से घर में ना दूध ला पाई हूँ मैं, ना सब्ज़ी ला पाई हूँ, ना फ्रूट ला पाई हूँ। तो जब मैं जाती हूँ शिमला तो मैं ही सामान लाती हूँ और कोई लाने वाला नहीं है। जितना मर्ज़ी इनको बोल दो, अगर बोल भी दो तो वो भी व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि ढंग की चीज़ लाता ही नहीं है कोई। अब बच्ची को भी क्या बोलूँ, वो तो बेचारी पढ़ाई में व्यस्त है और पतिदेव ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इनके, कभी जो बड़े हैं इनके, उन्होंने सिखाया ही नहीं इनको कि काम कैसे करते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, बाहर से सब्ज़ी दूध कैसे लाते हैं। बस यही चीज़ खलती है। वही इसको भी कुछ सिखा रहे थे, कुछ तो सिखा रहे थे कि थोड़ा बहुत काम करना होता है घर का। मेरे पतिदेव को कुछ नहीं करना आता। घर का एक गिलास तक उठा के नहीं इधर से उधर रखते, तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो ख़ासकर मैं सामान लेने भी जाना है मुझे, इसलिए मैं सोची मैं जिम कर लूँगी। फिर अपनी चीज़ क्यों छोड़ूँ? सबसे पहले मैं खुद हूँ। अगर मैं खुद के लिए अपनी खुशी के लिए कुछ करूँगी ना, तभी मैं दूसरों के लिए करूँगी। अदरवाइज़ सबसे पहले प्रायोरिटी है जो, वो मैं खुद हूँ। मुझे खुद के लिए पहले कुछ करना है। पहले मैं जिम करूँगी, उसके बाद फ्रूट और सब्ज़ी लूँगी और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूँगी, थोड़ी-सी क्वांटिटी लाऊँगी ताकि मैं जितना उठा सकूँ, क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है। बस ये है कि कोशिश करूँगी जल्दी निकलने की, क्योंकि मुझे चलने में थोड़ी टाइम लगेगा आज, क्योंकि मुझे थोड़ा लंगड़ा के चलना पड़ रहा है। पर जाऊँगी ज़रूर मैं, स्किप नहीं करूँगी। हाँ, उसके बाद देखती हूँ, वैसे भी अगले महीने से छुट्टियाँ लेनी है, क्योंकि हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं पंजाब, जो कि मैंने पिछले साल डिसाइड किया था हमने, बट कैंसिल हो गया था। तो हम पंजाब शिफ्ट होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूँगी। और बस तकरीबन 7 तारीख तक रुक जाओ, 7 के बाद आपको पंजाब की अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम पंजाब शिफ्ट हो जाएँगे। अभी तो पक्का है कि पंजाब शिफ्ट होना है हमने, क्योंकि बहुत हो गया है यहाँ पे। दिव्यांका की जो भी पढ़ाई है ना, वहीं पर करवा लेंगे, बस शिफ्ट हो जाएँ यहाँ से। निकलना है अब, मन ही नहीं लगता शिमला में। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई ऐसा ख़ास कारण नहीं है जहाँ पे शिमला में रुकने का मन करे। हाँ, घूमने के लिए खुद ही आ जाया करेंगे, घूम के चले जाया करेंगे, पर पक्का है पंजाब शिफ्ट होना है। यही अपडेट मुझे आपको देनी थी, इसलिए मैंने बातों में ही वीडियो बना दिया। लेकिन मैं सच बात बताऊँ आपको, मैं कल से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और फुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि शॉर्ट में मुझे नहीं मज़ा आ रहा है यार। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शॉर्ट बनाऊँ, अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट्स नहीं बनाना चाहती मैं, व्लॉग ही बनाना चाहती हूँ। व्लॉग आपको परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल मैं छोटा-सा एक वीडियो डालूँगी, उसमें ज़रूरी बातें करूँगी आपसे, बहुत ही ज़रूरी होगा वीडियो, प्लीज़ देख लेना। और खुशी है कि पंजाब शिफ्ट होने वाले हैं, मज़ा आएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखना। बाय बाय।